ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सजीव जगत। तो सजीव जगत में हम आज चर्चा करेंगे कि सजीव हैं क्या और सजीवों के प्रमुख सजीव होने के लक्षण क्या है, आखिर हम उनको सजीव क्यों कहते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सजीव आखिर हैं क्या, हम सजीव किसे कहेंगे। तो सजीव ऐसे जीव जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, गति करते हैं और अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो परिभाषित रूप में इसे कैसे कहेंगे कि सजीव क्या है, आखिर सजीव किसे कहेंगे। तो सजीव वह प्राणी है जो वृद्धि करता है। वृद्धि मतलब उसके लंबाई में वृद्धि होती है। बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, फिर वह धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, धीरे वृद्धि करके बड़ा होता है। तो ये क्या है, वृद्धि है। विकास करता है, विकास यानी उसके सभी क्रियाओं में विकास होता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। उनकी सारी जो गतिविधियां होती हैं उनमें विकास होता है। बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, बस उसको खेलने से मतलब रहता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो आप देखते हो पढ़ाई करता है। पढ़ने के साथ ही बहुत उससे हम लोग काम भी ले लेते हैं, अर्थात वह विकास भी होता है। उसके शरीर का विकास होता है, उसके दिमाग का विकास होता है। तो इस तरह से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से उसके आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। तो अर्थात वह विकास करता है और परिपक्व होकर अर्थात बड़ा होकर वह संतान उत्पन्न करता है और अंत में जब उसकी आयु पूरी हो जाती है, अंत में वह जीर्ण या बूढ़ा होके, हम देखते हैं वृद्ध हमारे बब्बा दादा लोग क्या होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। वृद्ध होने के बाद धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सजीव क्या है, तो सजीव वह प्राणी है जो वृद्धि करता है, विकास करता है और परिपक्व होकर जनन की क्रिया करता है, संतान उत्पन्न करता है और अंत में वह जीर्ण या बूढ़ा होकर वह उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से यह एक सजीव की परिभाषा है। इसको दूसरे रूप में भी हम यह कह सकते हैं कि सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमने अमीबा को बताया था। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। उस अमीबा का पूरा जीवन चक्र यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका पूरा जीवन चक्र एक ही कोशिका में पूर्ण हो जाता है। तो अर्थात सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। तो सजीव एक कोशिका का हो सकता है या फिर जैसे मनुष्य, तो इसमें ये कई सारी कोशिकाएं आपस में मिली होती हैं। तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है और इनमें वृद्धि, जनन, संवेदनशीलता यानी वृद्धि भी होती है, जनन भी क्रिया भी करते हैं और संवेदनशीलता भी पाई जाती है। अर्थात एक दूसरे को जो हम एक दूसरे के प्रति जो संवेदनाएं हैं, हम एक दूसरे के दुखों को जो महसूस करते हैं, तो ये संवेदनशीलता का एक उदाहरण है। तो संवेदनशीलता पाई जाती है, पारस्परिक क्रिया, हम एक दूसरे से, सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो पारस्परिक एक दूसरे के साथ हम क्रिया करते हैं और उनमें अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। तो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक, अब आइए आखिर सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या हैं और लक्षण क्या हैं। तो सजीव क्या है हमने जाना, अब हम जानते हैं कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। तो विशिष्ट लक्षण नाम से ही स्पष्ट है, विशिष्ट अर्थात जो सभी सजीवों में, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो चाहे वह
बहुकोश की जीव हो, चाहे वो जल में रहता हो चाहे स्थल में रहता हो, यानी सारे सजीवों में वो लक्षण पाए जाते हो, अर्थात किसी भी स्थान में निवास करे वह सजीव, लेकिन उसमें वह लक्षण पाया जाता हो, तो वह उस सजीवों का क्या कहलाएगा? विशिष्ट लक्षण। लेकिन शर्त क्या है इसमें कि यह लक्षण जो है वह निर्जीव में नहीं पाया जाना चाहिए। अर्थात ऐसा लक्षण, वे लक्षण जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं किंतु निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं, उसे हम सजीवों के विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तो सजीवों के जो प्रमुख लक्षण है उनके बारे में आइए हम जानते हैं। तो सजीवों का प्रमुख लक्षण, आखिर हम उन्हें सजीव क्यों कहते हैं? तो सजीवों के ऐसे प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हम उन्हें सजीव कहते हैं? तो पहला लक्षण जो है वह है वृद्धि। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि चाहे वो एक कोश की जीव हो, चाहे बहुकोश की जीव हो, चाहे पादप हो, जो सजीव है ये सभी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। पर जो मनुष्य है या जो जीव जंतु हैं उनमें एक सीमित समय तक ही वृद्धि होती है, किंतु पेड़ पौधों में हम देखते हैं जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। उनके आकार में भी वो बढ़ते हैं, वजन में भी बढ़ते हैं, लेकिन कुछ जीवों में क्या होता है कि वो सीमित समय तक ही वो बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। कि जितने भी सजीव हैं सभी में क्या कौन सा गुण पाया जाता है? वृद्धि का गुण पाया जाता है। अब हम यहाँ पे यह नहीं कह सकते हैं कि वृद्धि होना यह सजीवों का ही प्रमुख लक्षण है, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो हम सभी जानते हैं वृद्धि करना सजीवों का प्रमुख लक्षण है। वृद्धि किसी भी प्रकार से हो सकती है। उसके आकार में वृद्धि, यानी एक छोटा सा पौधा था, अब वो छोटा पौधा क्या हो गया? बड़ा सा यह पेड़ में बदल गया, तो ये उसके आकार में वृद्धि हो गई। वह छोटा सा था तो उसका वजन कम था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसका वजन भी यानी भार भी बढ़ गया। चाहे वो मनुष्य का ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, वह छोटा था, फिर उसमें वृद्धि हुई तो बड़ा सा बन जाता है, फिर उसके वजन में भी वृद्धि हो जाती है। तो अर्थात आकार और भार में वृद्धि होना यह सजीवों का लक्षण है। तो वह एक कोश की जीव हो चाहे बहुकोश की जीव हो, दोनों में ये क्रियाएं होती हैं। वृद्धि को हम सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह सजीवों में वृद्धि गुण पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा मिट्टी का ढेर है। अब इसमें हवाएं चलती हैं, हवा उड़ उड़ के अपने साथ बहुत सारे बालू उड़ा के ले आई, कचरे उड़ा के ले आई, वो बार बार उड़ के आके यहाँ पे जमा होते जाती है। ये ढेर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जब ये बड़ा हो गया तो क्या हो गया? इसके आकार में वृद्धि हो गई। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह आकार में वृद्धि होना निर्जीवों में भी पाया जाता है। फिर आइए हम सजीवों के दूसरे लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। सजीवों का अगला जो लक्षण है जिसे हम कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। तो ये जो है जनन की परिभाषा क्या है? अपने समान ही संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। इस तरह से यह सजीवों का यह विशिष्ट लक्षण नहीं है, यह सभी सजीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। जैसे मधुमक्खी, खच्चर, इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। खच्चर में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। यह इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जनन जो है यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। सजीवों में दो प्रकार से जनन क्रिया होती है, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। सजीवों का अगला जो लक्षण है उसे हम कहते हैं उपापचय क्रियाएं अर्थात मेटाबॉलिज्म। इसमें ये क्रियाएं दो प्रकार से होती हैं, या तो उपापचय की
परिभाषा क्या है कि जीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं, जीवों के शरीर में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो यह हम दो प्रकार से होती हैं, एक अपचय और दूसरा होता है उपचय। अपचय में क्या होता है कि बड़े बड़े जो अणु होते हैं वो जैसे भोजन के कण वो टूट टूट के छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं और फिर वह हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपचय क्रिया, या फिर यह श्वसन क्रिया के द्वारा भी हम इनको समझ सकते हैं। फिर अपचय क्रिया, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो मिल के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यह किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी, अपचय क्रिया। तो यह इसका उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अर्थात ये उपापचय की क्रिया यह सभी सजीवों में पाई जाती है, किंतु निर्जीवों में, जो निर्जीव प्राणी होते हैं उनमें ये उपापचय की क्रिया नहीं पाई जाती है। इसलिए यह कौन सा लक्षण है, यह विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट यानी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है जो केवल सजीवों में ही पाया जाता है और समस्त सजीवों में पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो यह कैसा लक्षण है, विशिष्ट लक्षण होता है सजीवों का। सजीवों का अगला जो विशिष्ट लक्षण है वह है चेतना, या अर्थात सभी सजीव जो होते हैं अपने आसपास का जो वातावरण होता है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे जैविक हो, चाहे वह मानसिक हो, सभी तरह के वातावरण में वो अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। तो यह सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, यह निर्जीवों में यह गुण नहीं पाया जाता है। अर्थात चेतना जो है यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। चेतना चाहे वो सामाजिक हो, चाहे जैविक हो, चाहे रासायनिक हो, हर तरह से सजीव उस वातावरण के प्रति क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। अर्थात सजीवों का जो एक विशिष्ट लक्षण है उसे हम चेतना भी कहते हैं। सभी सजीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, चाहे वो जैविक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, हर तरह के वातावरण के प्रति सभी सजीव क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो यह क्या कहलाता है, चेतना। जैसे छुई मुई का पौधा, उसको छूने पर वो क्या होती है, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो यह क्या है, वह है उसके अंदर भी संवेदना है, ये इस चीज को वह प्रदर्शित करता है। अर्थात जो भी सजीव हैं सभी में चेतना का एक विशिष्ट जो लक्षण है वह पाया जाता है। श्वसन क्रिया, सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है। इसके द्वारा शरीर के अंदर छोटे जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसी ऊर्जा से हम अपनी सारी जैविक क्रियाएं करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन भी दो प्रकार से होता है, एक वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय और दूसरा होता है अर्थात श्वसन दो प्रकार से होता है। एक तो जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया होती है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है अर्थात O2 क्या होती है, नहीं होती है, वह श्वसन की क्रिया क्या कहलाएगी, अवायवीय श्वसन कहलाती है। अर्थात श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और अनुपस्थिति में भी होती है। तो उस हिसाब से हम उपस्थिति में होगी तो ऑक्सी श्वसन कहेंगे या वायवीय श्वसन कहेंगे, और अगर अनुपस्थिति में हुई जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। इस तरह से श्वसन क्रिया दो प्रकार से होती है। तो श्वसन क्रिया जो है यह सजीवों का क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। सभी जीवों को वृद्धि और विकास के लिए, अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो यह विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अर्थात भोजन ग्रहण करना
क्या कहलाएगा? पोषण कहलाता है। तो ये पोषण दो प्रकार से होता है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो स्वपोषण कौन करते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे जो है ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? स्वपोषण। दूसरा परपोषण। परपोषण जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं, क्या कहलाता है? परपोषण। जैसे हम सभी जीवधारी हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं, तो हम क्या हैं? परपोषी हैं। तो इस तरह से पोषण दो प्रकार से हो गया, स्वपोषण और परपोषण। और ये जो पोषण विधि है यह सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। सभी सजीवों में पोषण की क्रियाविधि पाई जाती है, जिसके द्वारा वो अपने शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। सजीवों का अगला जो लक्षण है वह है उत्सर्जन। सभी शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप शरीर में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, तो ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, तो ये सभी शरीर से बाहर निकालना, ये सब क्या कहलाता है? उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। अर्थात सभी जीवधारी जब उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ उनके शरीर में बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप हम शरीर के अंदर के सभी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। इसमें यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया आदि। तो ये उत्सर्जन की क्रिया केवल सजीवों में पाई जाती है। अर्थात जो भी सजीव भोजन करेगा अर्थात पोषण करेगा तो उसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे ही, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा। अर्थात उत्सर्जन क्रिया सभी सजीवों में पाई जाती है। तो इसलिए यह सजीवों का क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। यह निर्जीवों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। सजीवों का अगला जो लक्षण है जिसे हम गति या मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट या गति अर्थात जब सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो क्या कहलाता है? गति कहलाती है। तो सभी सजीव जो जीव जंतु होते हैं तो वह भोजन के लिए या अनुकूलित वातावरण की तलाश में जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या कहलाता है? गति कहलाती है। और उसी प्रकार से पौधों में भी होता है। आज सभी सजीवों में गति पाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वह अनुकूलित वातावरण की तलाश में जाते हैं या भोजन की तलाश में जाते हैं तो क्या कहलाता है? गति कहलाती है। तो सभी सजीवों में गति पाई जाती है। सजीवों का यह एक विशिष्ट लक्षण है, निर्जीवों में यह नहीं पाया जाता है। सभी सजीवों का यह एक विशिष्ट लक्षण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करता है वह उसका जीवन चक्र कहलाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो सारी क्रियाएं वह करता है वह उसका पूरा जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कहलाती है। इस तरह से यह जो जीवन चक्र है यह सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। आज हमने इस वीडियो में सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में जाना। अगले वीडियो आने तक के लिए आप इसका अध्ययन करिए, पढ़िए ध्यान से, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो आने तक धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।